न्यूज़ 10 के लिए मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। 36 घंटे के सख्त लॉकडाउन के ऐलान ने बाजारों को सुनसान बना दिया है। रात 8 बजे से ही बाजार बंद होने शुरू हो गए थे। हालांकि कुछ लोगों ने बाजार में लोगों को देखकर अपनी दुकानें बंद नहीं की थी, लेकिन जब पुलिस की गाड़ी हूटर बजाते हुए आई तो दुकानदारों ने धड़ाधड़ अपनी दुकानों के शटर गिराने शुरू कर दिए। बाजारों में 6 बजे से लेकर 7 बजे तक भारी भीड़ देखी गई। वजह थी बाजार में फैल रही अफवाहें। कुछ लोगों ने यह अफवाह उड़ा रखी थी कि 35 घंटे का लॉकडाउन इतना सख्त होगा कि आवश्यक वस्तुएं जैसे सब्जी और खाने पीने का सामान भी पिछले साल की तरह घर घर नहीं बेचा जाएगा। इसी को लेकर बाजारों में सामान खरीदने को लेकर भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जबकि शासन से स्पष्ट गाइडलाइन आ चुकी है कि आवश्यकता के किसी भी सामान की कोई परेशानी नहीं होगी, इनकी आपूर्ति जारी रहेगी। लेकिन इसके बावजूद बाजारों में भारी भीड़ उमड़ी और चारों ओर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। आज से जिले की सीमाओं को सील कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने यह घोषणा जिले में पंचायत चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए की है। उनका कहना है कि बिना वजह मतदान केंद्रों के आसपास भी किसी को भटकने नहीं दिया जाएगा। चुनाव पर्यवेक्षक की मौजूदगी में पुलिस के साथ ब्रीफिंग में डीएम और एसपी ने बताया कि जिले में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इनमें 40 निरीक्षक, 564 दरोगा, 288 मुख्य आरक्षी, 4000 से ज्यादा आरक्षी, 4000 से ही ज्यादा होमगार्ड, 300 रिक्रूट आरक्षी, 600 से ज्यादा चौकीदार, 150 पीआरडी के जवान और 5 प्लाटून पीएससी तैनात की गई है। थोड़ी देर बाद ही चुनाव आचार संहिता के संबंध में 6 बजे से पूरे बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा। सारी बैरियर एक्टिव हो जाएंगे, शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी, चुनाव प्रचार रुक जाएगा। अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनाव के दौरान अगर कोई व्यवधान उत्पन्न करता है, लोकतंत्र को कोई क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा कायम करके जेल भेजा जाएगा और एनएसए गैंगस्टर के तहत कार्रवाई होगी और उनकी संपत्तियों की जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। चुनावों में धामपुर डिपो की 56 बसों में से चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने 20 बसों को चुनावी ड्यूटी में लगा दिया है, जिससे वहां मौजूद सवारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी के चलते बसों में भारी भीड़ रही। सुनील कुमार। सुनील जी, कितने समय से आप यहाँ खड़े हैं और कहाँ जाओगे? 1.5 घंटा बिजनौर की बस नहीं मिली अभी तक। बिजनौर जाएंगे आप? जी। कोई व्यवस्था नहीं बस की? नहीं साहब, कोई व्यवस्था नहीं है। क्या नाम है आपका? ललित किशोर त्रिवेदी, ARM धामपुर। ARM साहब, धामपुर नगीना चौक पर तमाम लोगों की भीड़ लगी है, रोडवेज की कमी है और कितनी गाड़ियाँ जो है उसमें चुनाव में लगी हैं? 20 बसें हमारे डिपो की लगी हैं चुनाव में। कुल 56 बसें हैं धामपुर डिपो में। 36 बसें बची हैं, जिनसे पूरा प्रयास किया गया है कि यहाँ से लगा के दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लोग वहाँ से अपने अपने घरों को जा रहे थे, तो दिल्ली भी 10 गाड़ी भेजी गई हैं। बाकी बसों से यहाँ कवर किया गया है। अब भी प्रयास जारी है कि किसी भी यात्री को कोई परेशानी न होने पाए। बिजनौर पुलिस ने कल देर शाम शराब की दुकानों को बंद करवा दिया है। आज लॉकडाउन की वजह से शराब की दुकानें बंद रहेंगी और कल जिले में चुनाव के चलते इनके खोले जाने पर पाबंदी रहेगी। चलो, किसी वजह से ही सही, कम से कम कुछ वक्त के लिए तो शराबियों के घरों की औरतों को सुकून मिलेगा। मगर यहाँ पर भी कुछ लोगों ने उधार कर्ज देकर भी शराब का स्टॉक अपने घरों में जमा कर लिया है, ताकि 3 दिनों तक इसके सेवन में कोई भी सख्ती रुकावट न बनने पाए। धामपुर पुलिस ने गैंगस्टर में वांछित चल रहे आरोपी अफसर कुरैशी को गिरफ्तार करके उसका चालान कर दिया है। बताया जा रहा है कि अफसर कुरैशी नगरपालिका परिषद का निर्वाचित सदस्य भी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी पशुओं का अवैध तौर पर कटान कर और गौवंश पशुओं का वध कर मांस बेचने का काम करता था। इसके खिलाफ बिजनौर और मुरादाबाद में करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि मुरादाबाद के थाना गल शहीद में भी 2020 में इसके खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज चल रहा है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के बीएड कॉलेजों में दाखिले के लिए 19 मई को होने वाली बीएड की प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। कल एक बैठक में यह निर्णय लिया गया है। प्रवेश परीक्षा की राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिता बाजपेयी ने यह जानकारी मीडिया को मुहैया कराई है। उनका कहना है कि बीएड की प्रवेश परीक्षा कब होगी, इसकी जानकारी बाद में मुहैया करवाई जाएगी।
इसके अलावा 25 अप्रैल को होने वाली महिला सैन्य पुलिस भर्ती परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। इसकी पुनः होने की घोषणा भी बाद में की जाएगी। कोरोना के ही चलते बिजनौर के जिला अस्पताल को बंद कर दिया गया है। यहां की ओपीडी अब अगले आदेशों तक बंद रहेगी। यहां पर एक डॉक्टर और 3 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया है। हालांकि इमरजेंसी सुविधाएं 24 घंटे जारी रहेंगी। हम आपको बता दें कि बिजनौर के पुरुष और महिला अस्पताल में रोजाना हजारों की संख्या में मरीज आते हैं। 2 दिनों पहले जिला अस्पताल के एक चिकित्सक और कार्यालय के 2 लिपिक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इससे कुछ दिनों पहले ही महिला अस्पताल में भी कर्मचारी के संक्रमित पाए जाने के बाद ओपीडी को बंद कर दिया गया था। दोनों अस्पतालों को सैनिटाइज करवाया गया है। अभी अगले आदेशों तक अस्पताल की ओपीडी बंद रहेगी। दूसरी ओर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा डीजी पावर कॉर्पोरेशन कमल सक्सेना और एडीजी यातायात ज्योति नारायण की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। ये सभी होम आइसोलेशन में हैं। बिजनौर में भी सेवानिवृत्त आईएएस आरके सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वो अपने साले की शादी में नोएडा गए हुए थे। वहां पर उनको कोरोना हुआ और नोएडा के ही एक अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। बॉलीवुड के अभिनेता आमिर खान सहित 4 लोगों को उनकी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में जाति विशेष पर अपमानजनक टिप्पणी के आरोप में नोटिस भेजा गया है। एक बार पहले इस तरह की याचिका को कोर्ट ने निरस्त कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से पुनरीक्षण याचिका को जज ने स्वीकार कर लिया है। अभिनेता और अन्य को अपना पक्ष रखने के लिए 24 मई को पेश होने का आदेश दिया गया है। इसके लिए राज्य सरकार को भी नोटिस भेजा गया है। इसमें फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा, निर्देशक विजय कृष्णा और अभिनेता आमिर खान के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। याचिकाकर्ता का आरोप था कि फिल्म के ट्रेलर में मल्लाह जाति को फिरंगी मल्लाह शब्द से संबोधित कर अपमानित किया गया है। इससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। फिल्म की टीआरपी बढ़ाकर मुनाफा कमाने के उद्देश्य से इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पहले मजिस्ट्रेट ने इस परिवाद को अस्वीकृत कर दिया था, जिसके बाद कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई, जो स्वीकार कर ली गई है। क्या किसी रिश्तेदार के बीमार होने पर शादी कैंसिल की जा सकती है? शायद नहीं, लेकिन बिजनौर के रेहड़ में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर वर पक्ष द्वारा शादी से एक दिन पहले बारात लाने से मना कर दिया गया, जिससे कन्या पक्ष के होश उड़ गए। कोतवाली ठाकुरद्वारा के गांव बड़ापुर निवासी एक व्यक्ति की बेटी की शादी थाना क्षेत्र के एक गांव में तय हुई थी। कल 17 अप्रैल को बारात आनी थी, लेकिन शुक्रवार को लड़के वालों के यहां से फोन आया, जिसमें उनके परिवार के एक सदस्य की तबीयत खराब होने की बात कहते हुए बारात न लाने की बात कही गई, जिसे सुनकर लड़की वालों के पैरों तले की जमीन निकल गई। लड़के वाले थाने पहुंचे और सीओ से अपनी परेशानी बताई, जिसके बाद लड़के वालों को भी थाने बुलवा लिया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों पक्षों में कुछ दिनों बाद शादी करने की बात पर सहमति बन गई। मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।